बिहार की पहली ऐसी बेटी बनी स्वीटी कुमारी जो अब तक के 4 जॉब में रिजल्ट हासिल की है। शायद पहली बेटी है। स्वीटी कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं और हम हैं अभी फतेहपुर के अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान में। 15 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर फतेहपुर पढ़ने के लिए आती थी स्वीटी कुमारी और आज देखिए इनके नाम का लोहा माना जा रहा है। ये भाग्य की इतना चमत्कारी बेटी है कि एक साथ 4 जॉब में जो है रिजल्ट हासिल की है। अब इनसे बाकी बेटियों के सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्वागत है बाबू। थैंक यू। क्या नाम है? नाम परिचय बताइए पूरा। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है और मैं वहाँ से आती थी हिम्मतपुर से बहुत दूर। मतलब हिम्मतपुर समथिंग 15 किलोमीटर दूर है। हाँ 15 किलोमीटर हो ही जाएगा। साइकिल से आती थी? हाँ साइकिल से। हाँ। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। हाँ। माँ आशा है। आता है। हाँ। अच्छा, ये माता जी हुए। हाँ। और आप अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान पढ़ने के लिए आते हैं? हाँ। अचीवर पॉइंट में कब से पढ़ाई कर रही हैं आप? 11th 12th और कंपटीशन यहीं पढ़े हैं। 11th 12 कंपटीशन यही पढ़े हैं। हाँ। अब कुछ लोग ऐसा है स्वीटी, आपको ये बोलेंगे वीडियो चलने के बाद या फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि यहाँ के जो कोचिंग संस्थान के जो गुरुजी है झूठ बोल रहे हैं, स्वीटी कहीं और पढ़ी है। नहीं, कंपटीशन मतलब ये फुल सिलेबस जो होता है ना, तैयारी यही हो गया। सेट 11 12 भी आप यहीं पढ़ी, कंपटीशन हाँ। भी यहीं पढ़ी, यहीं से 4 नौकरी भी पाई हैं। हाँ, फिर चले गए थे सेट प्रैक्टिस खुद से करते थे और कहीं और सेट प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मेरा सिलेबस है जो यहीं से पूरा हुआ है। पूरा यहीं से हुआ? हाँ। अचीवर पॉइंट से? कहीं और सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो लोग बोलेंगे कि स्वीटी झूठ बोल रही हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? बोलने वाला तो कोई कुछ भी बोल सकता है, उसको रोक थोड़ी ना है। लेकिन अचीवर पॉइंट से ही पढ़ी आप? हाँ। अच्छा, जो 4 जॉब में रिजल्ट हासिल किए हैं, कौन कौन जॉब है वो? एक BSG है जो मैं ज्वाइन की हो? हाँ। अच्छा। हाँ। 6 मंथ पहले। हाँ। और ये बिहार लगातार निकला। हाँ, बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर और BSF हेड कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है। BSF हेड कांस्टेबल और बिहार पुलिस। हाँ। और एक अभी नौकरी कर रही है। हाँ। मतलब 3 जो अभी ये जो बाकी के जो 3 नौकरी है और एक वर्तमान में कर रही है, ये चारों में से कौन सा करना है? वो तो हम अपने सर लोग से पूछेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे, बोलेंगे कौन सा अच्छा। वो तो हमको पता नहीं ना उतना। हाँ। जो बोलेंगे उसी में जाएंगे। ज़रा सोच कर देखिएगा कि बिहार में एक नौकरी निकालने के लिए 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते हैं और ये जो बिटिया है 48 लाख के काम करके रख दी है ना, फ्री में। नहीं, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो तो सक्सेस होगा ही। सक्सेस होगा ही। हाँ। और जो नहीं पढ़ता है 12 लाख रुपये देना ही पड़ेगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो सिस्टम पहले था, अब नहीं है। अब नहीं अच्छा, होता। आपके हम पहले गुरुजी से जानेंगे, उनके बाद आपके माता पिता से जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका अचीवर पॉइंट का जो नाम है दिन पर दिन ऊंचा होते चला जा रहा है। ये यहाँ के सारे शिक्षकों का कमाल है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े मेहनती होते हैं। जैसे इसी को देखिए, ये स्वीटी जो है 2022 में 12th पास की, 22 या 23 में 22 में। और सोचिए कि 2 साल 11 12 2 साल, उसके बाद एक कंपटीशन 2-3-4 साल यानी 4 से लगातार साइकिल से हिम्मतपुर से 12 किलोमीटर से डेली पैदल आती थी। डेली हमको शायद याद होगा एक आध दिन की क्लास छोड़ी होगी, 1 या 2 दिन। बारिश भी हो रहा हो तो भी आती थी, कभी कभी बाइक से भी आती थी। ऐसा नहीं है, बाइक भी चलाती है ज़बरदस्त। कभी कभी बाइक से भी आती थी और मतलब ये क्लास कभी नहीं छोड़ी। और आज ये ऐसे अगर स्टूडेंट अचीवर पॉइंट में है तो भाई अचीवर पॉइंट का जलवा तो होगा ही। हाँ। अच्छा, हमने एक टाइटल दिया है कि बिहार का शायद पहली बेटी है स्वीटी कुमारी जो 4 जॉब एक साथ हासिल की है। ये कहना सही है? ये तो जानकारी पूरा नहीं है कंचन जी, लेकिन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे अब तक हम लोग सुने नहीं है, इसलिए हम कह भी रहे हैं। क्योंकि किसके पास क्या क्वालिटी है हम लोग कह नहीं सकते। और बिहार में बहुत सारे हीरा है कि नहीं। लेकिन ये है कि अचीवर पॉइंट में भी जो है एक हीरा है जो अभी जो है एक साथ 4 को जॉब ली है। अच्छा, स्वीटी कुमारी, स्वीटी बाबू एक बात बताइए कि एक नौकरी पाने के लिए, रिजल्ट हासिल करने के लिए कितना घंटा मेहनत करना पड़ता है? और ऐसे अभी 4 आपने जॉब जो हासिल की है उसके लिए कितना घंटा पढ़ाई करती थी? ऐसा नहीं है कि एक जॉब के लिए ये पढ़ें, दूसरा जॉब के लिए दूसरा पढ़ें, तीसरा जॉब के लिए अलग। ऐसा नहीं है। एक जॉब हो या 2 जॉब 3 जॉब, पढ़ना पड़ेगा एक बार ही, चाहे आपको जितना भी जॉब हो।
हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग पढ़ेंगे, इसके लिए अलग बीएसएफ पढ़ेंगे। के लिए अलग है, हाँ है आर्मी सिलेबस के लिए थोड़ा अलग बहुत है, चेंज, लेकिन बिहार पुलिस के लिए अलग है, सब है ना। सिलेबस चेंज थोड़ा बहुत रहता है, जैसे बीएसएफ है और ये ड्राइवर, बिहार पुलिस ड्राइवर है, बिहार पुलिस है, उसका सिलेबस एक ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, थोड़ा बहुत वो तो कर लेंगे 1-2 घंटा में। हाँ, मतलब कितना घंटा आप मेहनत करती थी पढ़ाई में? ये तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना घंटा पढ़े हम। तो सुबह से उठ के पढ़ने के लिए बैठ जाते थे और फिर खाना वाना, हम ये नहीं कि खाना बनाते थे, काम नहीं करते थे, तो हम पढ़ाई करते थे, सिर्फ आप कोचिंग आते थे। सिर्फ पढ़ाई करती थी? हाँ। चलिए, अच्छा ठीक है, जो आपका माता जी से हम जानेंगे क्या परिचय हुआ बहन जी? आपको चैनल को धन्यवाद है सर। हाँ। ये आपकी बेटियां हैं स्वीटी कुमारी जी। कितना बेटी हैं आपकी? एक बेटी। एक ही बेटी है जी। बेटा कितना है? 2। 2 बेटा है। बेटा क्या करते हैं? बेटा एक पटना में तैयारी कर रहा है वो भी पटना में तैयारी कर जी, रहा है। और एक गया में। तो एक खुशखबरी बेटा को सुनाए। सब कुछ बेटा, खुशखबरी। बेटा तुम्हारी बहन 4 नौकरी में एक साथ रिजल्ट हासिल की है, तुम कितना करोगे? सर कितना करेगा वो तो अलग बात की बात है, जैसा मेहनत करेगा वैसा आगे बढ़ेगा। आप आशा है आंगनबाड़ी? आशा है सर। आशा है? जी। तो बेटी कहती खाना हम नहीं बनाते थे, फिर हैं? एक काम भी नहीं करती थी कभी भी नहीं, सिर्फ इसको पढ़ना है। अगर काम भी करती थी तो हम छुड़वा देते थे और इसको पढ़ने के लिए बैठा देते थे। मेरा कहना में ये था कि अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो काम करो, और अगर काम करेगी हाँ। तो तुमको पढ़ना नहीं है तो काम करो, और अगर पढ़ेगी तो तुमको हम काम नहीं करने देंगे। अब मेहनत रंग लाया। और मेहनत रंग दिखा दी। हाँ, तो पूरा अच्छा सुनने में आया है कि आपकी एक मिनट सर, आपकी गांव का जो स्वीटी कुमारी है पहली बेटी है शायद, ये हाँ सही सर, बात है? हाँ सर, पुलिस विभाग में पहली बेटी हुई है। पहली बेटी जी। बिहार की बात तो हम नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन हम गांव के लिए बता सकते हैं कि मेरी बेटी पहली हुई है जॉब में। तो अब से आपके गांव के जो बेटी है बहुत प्रेरणादायक है आपकी स्वीटी कुमारी। अब स्वीटी लगता है कि आपके देख के सखी सहेली भी आपके जैसा जॉब में जाएंगी? हाँ, लगता तो है। और लग रहा है। सखी भी बहुत सारे यहाँ ज्वाइन किए हैं सर। हाँ। वंदना इसे बहुत सारे ज्वाइन किए हैं। अच्छा। बहुत सारे इसके साथ जो पढ़ती थी और भी ज्वाइन किए हैं बहुत सारे बिहार पुलिस। अच्छा, कुछ संगत का भी असर रहा है? मतलब आपके जो पूर्व में जो साथी यानी कि सहेली थी वो जॉब में है? हाँ, जॉब में है, तो- बहुत सारी है, मतलब मेरी जितना भी फ्रेंड थी ना सारे जॉब में है। सारे जॉब है आपके, सब डिफेंस लाइन का है? हाँ, आपका जो डिफेंस लाइन में है, कुछ ये अलग भी है। नहीं, आपका जो 4 जॉब है पूरा मैं- डिफेंस है हाँ। ना? पूरा डिफेंस है। अच्छा, तो सखियों से देख के मतलब सीखे, ऐसा प्रेरणा आया कि हमको भी एक दिन नौकरी करना है? नहीं, तो बचपन से यही सपना था कि वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पेन ही है, 3 डिसाइड करना है ना? एक बताओ रे हाँ। स्वीटी जब यहाँ पढ़ने आती थी इसके मामू हमेशा आया करते थे और हमेशा बोलते थे कि सर ऐसा मेहनत करवाइए और जो है कि ताकि जो है वो भी कहते थे कि नहीं इसको वर्दी ही लेना है। हाँ। इसके हाइट है, वर्दी में बहुत पावर है जी। इसके मामू भी पहले से वर्दी में है। हाँ। इसके मामू वर्दी में है और अक्सर आया करते थे। जब भी आते थे वो हमेशा मामू ही आते थे यहाँ। अच्छा, स्वीटी के लिए एक पहले बढ़िया सा एक गाना गाइए तो। गाना बहुत गाते हैं आप। नहीं, हम देखिए हम स्वीटी की मम्मी के लिए गाते हैं। हाँ। क्योंकि स्वीटी की मम्मी भी बहुत जो है मेहनत की है और आपके बहन का सहेली हाँ, भी है। हाँ, मेरी बहन का सहेली है। हाँ। जयंती दी का सहेली है। हाँ। तो वो भी मतलब ये नहीं आती थी, ज़बरदस्ती भेजती थी वो। माँ भेजती थी ज़बरदस्ती। हम कहेंगे एक माँ के लिए गाना नहीं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। मतलब स्वीटी की मम्मी के लिए आप स्वीटी गाना की मम्मी गाइए ना? के लिए। हाँ, और ऐसे तो है देखिए बेटी के लिए बहुत सारा गाना है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताते हैं, अब पूछना चाहते हैं स्वीटी, आप अपने गुरुजी को क्या कहना चाहते हैं? कोचिंग संस्थान के बारे में 2 लाइन बोलिए। सर के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। सर इतना पहुंचा दिए यहाँ तक लाने में, सर का ही योगदान रहा है। क्योंकि हम जब 11th में थे तो हमको लगता था कि क्या पता, बहुत डर रहता है। 12th 11th 12th पहले हम एडमिशन ले लिए थे आर्ट्स में, हमको डर लग रहा था कि साइंस पार लगेगा या नहीं। तो फिर सर इतना मोटिवेट किए, बोले कि हम पार लेंगे, नहीं होगा कैसे। तो फिर साइंस से एडमिशन करवाएं और फिर आर्ट्स में एडमिशन ली थी। ध्यान दीजिए, ये पहले आर्ट्स में एडमिशन, मतलब ये आर्ट्स पढ़ने के लिए आई थी यहाँ। लेकिन इसके मामू भी आए थे तो हम इसको बोले कि तुम जो है तुम्हारा तो एक्टिव थी। हम बोले तुम तो पढ़ने में बढ़िया होगी, काहे आर्ट्स ले रही है। वैसे आर्ट्स की स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, लेकिन लोग जो है आर्ट्स समझ लेता है कि अच्छा आर्ट्स ली है। हम बोले तुम साइंस से पढ़ो, तब ये साइंस ली। अच्छा। और फिर साइंस लेकर साइंस में मतलब मैथ का भी बढ़िया हो गया था, बहुत बढ़िया। मैथ इतना बढ़िया, पूछिए उससे कि मैथ कितना बढ़िया होगा इससे। मैथ कितना बढ़िया हुआ है यहाँ पे?
मैथ तो इतना बढ़िया हो गया था ना कि हम अपने भाई को पढ़ाते थे मैथ। हाँ, इतना बढ़िया हो गया? हाँ, 12th वाला हम अच्छा, पढ़ाते आपने पहले आर्ट्स क्यों चुनी थी? क्योंकि हमको पता नहीं था कि यहाँ साइंस का पढ़ाई होता है, बस यही दिक्कत था। तो फिर बाद में हम यहाँ आए तो वो भी हम मतलब पता तो नहीं था कि पढ़ाई होता है। चिबर पॉइंट खुला तो हमको लगा कि क्या पता, उधर बहुत दूर है ना हम लोग का गाँव, तो नहीं पता था। तो फिर आए यहाँ तो पढ़े 2-4 दिन आर्ट्स में, तो हमको लगा कि साइंस तो बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो फिर साइंस में गए, हम क्लास किए 1-2 दिन। तो फिर सर को बताएं सारा बात कि सर ये बात है। तो फिर सर अपना रिस्क पे 12th साइंस से करवाएं और सर ही एडमिशन करवाए थे साइंस में। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए, हम थे भी गया जी जिला के फतेहपुर में अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान में, जहां का जलवा ऐसा जलाल होता है कि हर बार आप लोग देखते होंगे कि साल भर में यहाँ 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं सरकारी नौकरी में जाते हैं। एक स्वीटी कुमारी बिटिया हैं जो हमने टाइटल दिया कि बिहार के शायद पहली ऐसी बेटी स्वीटी कुमारी बनी है जो एक साथ 4 जॉब में रिजल्ट हासिल की है। इनके बारे में क्या समझते हैं, इनकी मेहनत लगन के बारे में क्या समझते हैं, इनसे बाकी बेटी ज़रूर सीखें कि बेटी किसी से कम नहीं होती हैं। आप सिर्फ मेहनत जारी रखें। इनका माता जो है वो आशा है ना जी। हाँ। और पिताजी बिजनेसमैन है। 14-15 किलोमीटर दूर से प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए आती थी, कभी साइकिल से नहीं तो मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से नहीं तो साइकिल से। और यही मेहनत इनका रंग लाया कि एक साथ 4 जॉब एक साथ निकाली हैं। हम लोगों को बहुत गर्व होता है फतेहपुर वासियों के लिए। फतेहपुर में भी एक ऐसी बेटी है स्वीटी कि 4 नौकरी एक साथ लाई है। कोई एक नौकरी नहीं ला पाता है, कोई किस्मत के मारा कहे या फिर पढ़ने लिखने में कमजोरी कहे। इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। अचीवर पॉइंट कोचिंग संस्थान के बारे में भी 2 शब्द लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद।